गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़े थे। वेव फ्रंट क्या है और वेव फ्रंट का कौन कौन प्रकार होता है, इसमें से पढ़े थे प्लेन वेव फ्रंट, फर्स्ट में स्फेरिकल वेव फ्रंट और सेकंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और थर्ड एंड लास्ट पढ़े थे प्लेन वेव फ्रंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, या सिर्फ हाइगेन्स प्रिंसिपल भी बोलते हैं या हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऐसा बोलते हैं। तो चलिए, ये पूछा जाता है हाइगेन्स प्रिंसिपल या हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स लॉन्ग क्वेश्चन के टेल टाइप का। लॉन्ग क्वेश्चन में टेल रहेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट के रूप में देता है हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर होगा लेक्चर 9 किसका? वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 9 पढ़ेंगे हम लोग। आइए बात करना है हम लोगों को हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स इसी को बोलते हैं, और लिख सकते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यह सिर्फ हाइगेन्स प्रिंसिपल भी बोला करते हैं, सिर्फ हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल। चलिए हिंदी में क्या लिख सकते हैं? हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब हाइगेन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। तरंगिका सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कह सकते हैं हाइगेन के प्रकाश के तरंग सिद्धांत, या सिर्फ बोलेंगे इसको हाइगेन के सिद्धांत। हाइगेन के सिद्धांत। क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत या हाइगेन्स के प्रकाश के तरंग सिद्धांत
क्या है। चलिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका। फर्स्ट प्रिंसिपल किसको कहेंगे, आइए देखिए क्या कहता है। याद होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट का। आइए, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सुनो, ये यहाँ से वेव चला, लाइट चली वेव के रूप में, तो किसी खास क्षण के बाद या किसी पर्टिकुलर समय पर सारे पार्टिकल्स क्या होगा, सेम फेज में होगा, जिसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। आइए हम बात करेंगे कि किसी खास समय पर किसी सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा जो वेव फ्रंट बनता है, जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है, किसी भी क्षण, मतलब यहाँ से वेव तो निकलेगा बहुत सारा चारों दिशाओं में, मान लेते हैं और इसको बढ़ा देते हैं ऐसे। चलो हम बात करेंगे ऐसे, एक और वेव फ्रंट ले लेते हैं, और वेव फ्रंट ले लेते हैं, और गौर करो तो ये वेव आया, यहाँ तक वेव आया। चलो ये सारा पार्टिकल्स क्या है, सेम फेज में है, तो ये भी तो वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है। लेकिन किसी पर्टिकुलर समय पर किसी सोर्स, प्रकाश के किसी स्रोत के द्वारा जो वेव फ्रंट बनता है, उस वेव फ्रंट को कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। पर्टिकुलर समय पर, किसी खास समय के बाद, तो ये भी प्राइमरी वेव फ्रंट हो सकता है। यदि इस पर विचार करेंगे तो ये भी प्राइमरी वेव फ्रंट हो सकता है। चलिए हम लोग इसी पर विचार करें तो ये क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। प्राइमरी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट हिंदी में क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे, प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लिखना शुरू कर दिए, समझा चुके हैं। ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है। हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं, प्रकाश का बिंदु स्रोत ले रहे हैं। क्या बोला गया मेरे द्वारा, किसी प्रकाश के किसी स्रोत के द्वारा किसी खास समय पर जो वेव फ्रंट बनता है, उसी वेव फ्रंट को क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट कहा जाता है। चलो लिखो, लिख सकते हो, द wave front of ये source of light at a particular
at a particular time is called, at a particular time और moment कुछ भी दे सकते हो, moment is called primary wave front, primary wave front। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रकाश के किसी स्रोत के द्वारा, प्रकाश के किसी स्रोत के द्वारा किसी खास समय पर जो तरंगाग्र बनता है उसे प्राइमरी वेव फ्रंट या उसे प्राथमिक तरंगाग्र कहा जाता है। समझा चुके हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है बता चुके हैं। ठीक, ये हाइगन्स के प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट है, पहला प्रिंसिपल है ये। आगे चलेंगे सेकंड में, लिखा हुआ हो गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड प्रिंसिपल क्या है इसको देखना। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? देखो कहता क्या है ये, मान लो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्रकाश का बिंदु स्रोत है। और ये क्या हम लोगों के द्वारा कंसीडर किया गया था, ये क्या हम लोग देखे थे, यदि यहाँ से वेव चलती है तो किसी खास समय पर जो वेव फ्रंट होगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे। ये प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। ठीक, ये देख चुके थे। अभी क्या देखना है सेकंड में? कहता है प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक बिंदु, प्रत्येक बिंदु क्या करता है? लाइट के एक न्यू सोर्स का काम करता है, यानी न्यू सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है। कौन? प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल, हर एक कण। तो चलो ये क्या हो गया, तब ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट हो गया। हर एक कण की बात करें तो क्या हो गया? ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट। लिख देते हैं, ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे, प्रकाश के नए स्रोत की बात करेंगे। न्यू सोर्स ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश के नए स्रोत की बात करेंगे, ऐसा। ठीक, और प्रकाश का
न्यू सोर्स ऑफ लाइट है, तो न्यू सोर्स ऑफ लाइट है तो इससे भी वेव प्रोड्यूस होगा, इससे भी वेव निकलेगा, तरंग निकलेगा, और उस तरंग को हम लोग तरंग नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? तरंगिका बोलेंगे। और देखो ना, तरंगिका बोलेंगे। यहाँ जो वेव फिर निकलेगा, यहाँ जो लाइट निकलेगा वेव के रूप में, उस वेव को अब वेव नहीं बोलेंगे। देखो ना, बताते हैं, बताएंगे, समझाएंगे, दिखाई दे रहा होगा। देखो ये क्या हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मेरी जारी है कि यहाँ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं, न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से भी वेव अब निकलेगा, न्यू सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से भी लाइट निकलेगा। कैसे निकल सकता है लाइट? यहाँ वेव के रूप में, तरंग के रूप में, और तरंग के रूप में निकलेगा तो इस तरंग को अब हम लोग तरंग नहीं बोलेंगे, वेव नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? वेवलेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेवलेट्स, वेवलेट्स कहेंगे। और तरंगिका बोलेंगे, प्लुरल है तो तरंगिकाएं बोलेंगे। बहुत सारा जो वेव निकलेगा तरंगिकाएं, वेवलेट क्या कह सकते हो सिंगुलर में, प्लुरल में वेवलेट्स, तरंगिकाएं हो जाएगा। और अब ये वेव के रूप में चल रहा है, तो फिर किसी खास क्षण के बाद ये सारा का सारा पार्टिकल्स क्या होगा? सेम फेज में होगा। और सेम फेज में होगा तो उसको जब मिलाएंगे हम लोग तो एक न्यू, फिर क्या होगा? एक नया वेव फ्रंट बनेगा, एक नया वेव फ्रंट बनेगा। ये क्या है? ये भी वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। लेकिन ये वेव फ्रंट किसका है? न्यू सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा उत्पन्न। ठीक, अब गौर करो क्या करना है। ये जो वेव उत्पन्न हुआ जिसको वेवलेट्स कहते हैं, इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगा? इसकी वेलोसिटी इस वेव के बराबर होगा, यानी जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट था, ध्यान दोगे, ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट है ये, इससे जो वेव निकलता था उसकी जो वेलोसिटी होती थी, सेम वेलोसिटी होती है किसकी? ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव निकलता है उस वेव की वेलोसिटी भी उसी के बराबर होगा। किसके बराबर? पहले जो सोर्स ऑफ लाइट था उससे जो वेव निकलता था उसकी वेलोसिटी के बराबर होगा। अर्थात इसकी वेलोसिटी यदि हम v माने तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? v ही होगी। ठीक, और ये तो हो गया। हम बात करेंगे सेकंड में। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? गौर करो, कहता क्या है कि प्राइमरी वेव फ्रंट जो लिखाएंगे, गौर करना, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट प्रकाश के एक न्यू सोर्स ऑफ, यानी न्यू सोर्स की तरह काम करता है, प्रकाश के नए स्रोत की तरह काम करता है, जिससे उत्पन्न वेव को वेवलेट कहा जाता है या वेवलेट्स कहा जाता है। बहुत सारा निकलेगा तो वेवलेट्स कहा जाता है, जिसकी वेलोसिटी प्रकाश के मूल स्रोत से उत्पन्न वेव की वेलोसिटी के
बराबर होता है। यही क्या है, हाइगेंस प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो चलो हम लोग लिखेंगे सेकंड पार्ट किसका, हाइगेंस प्रिंसिपल का। रेडी हो जाओ लिखने के लिए। हम मिटाएंगे ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, समझते जाइए, समझने का चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं। स्थिर दिमाग से समझोगे, सोचोगे, प्रयास करोगे तो सब होगा। चूँकि बेसिकली हम सब चीज़ बताएं, हर चीज़ हम बेसिक के रूप में बताए हुए। आइए लिखना शुरू करेंगे हम लोग। फिगर तो ज़रूर ड्रॉ करोगे और लिखना कि द, सेकंड लिख रहे हैं, द ईच पॉइंट देते हैं, ईच पॉइंट ऑफ ये प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ये न्यू सोर्स ऑफ, ये न्यू सोर्स ऑफ लाइट, न्यू सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। which produces, which produces ये न्यू वेव, which produces ये न्यू वेव of light, which is called, which is called क्या कहलाता है, वेवलेट्स, वेवलेट यहाँ देते हैं। ये न्यू वेव ऑफ लाइट कहते हैं, तो क्या विच इज कॉल्ड, वेवलेट कहेंगे, वेवलेट। इसी में चलेगा द वेलोसिटी ऑफ, और लंबा कर सकते थे, हुज वेलोसिटी दे सकते थे, हम लिख सकते हैं एक केवल, लंबा होगा लेकिन आप कह सकते हैं यहाँ हुज वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी of the wave produced by the original source of light, original source of light। बस यही सेकंड पार्ट था। हिंदी में लिख सकते हो यहाँ पर कि प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु या कण भी ले सकते हो, प्रकाश के एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है,
जिससे उत्पन्न तरंगिका, जिससे उत्पन्न तरंगिकाएं देते हैं, बहुत सारा तरंग उत्पन्न होता है, उत्पन्न तरंगिकाएं कहलाती है, जिसकी वेलोसिटी है, जिसका वेग प्रकाश के मूल स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंग के वेग के बराबर होता है। तरंग के वेव के बराबर होता है। हम पहले समझा चुके हैं बाबू, फिर से देख सकते हैं। प्राथमिक तरंगाग्र का, यहाँ का प्राथमिक तरंगाग्र का, ये प्राथमिक तरंगाग्र है। ये प्रत्येक बिंदु, हर एक बिंदु जो इसमें प्रकाश के एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है, नया स्रोत बन जाता है, पुनः ये लाइट का सोर्स बन जाता है, जिससे उत्पन्न तरंगिकाएं कहलाती है। ये जो तरंग उत्पन्न होगा, ये ब्लू वाला देख रहे हो, ये तरंगिकाएं कहलाती है, वेवलेट्स कहलाती है, जिसका वेग यानी वेवलेट्स का वेग प्रकाश के मूल स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंग के वेग के बराबर होता है। क्लियर हो गया बाबू? ये क्या था? सेकेंडरी, ये हाइगेंस प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट को हम लोग देख रहे थे। सेकंड पार्ट है ये हाइगेंस साहब के प्रिंसिपल का। अगला देखेंगे हम लोग। हो गया है? चलो बाबू, फिनिश हो गया। तो थर्ड और लास्ट है, तीसरा क्या सीखेंगे? हाइगेंस प्रिंसिपल। चलो थर्ड देखते हैं, मिटाएंगे इसको। और ना इसका भी सहारा लेकर के हम बना सकते हैं। थर्ड में कुछ नहीं है, गौर करना क्या करने जा रहे हैं, गौर करना क्या हो रहा है थर्ड में, गौर करोगे। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है गोल वाला? ये वेव फ्रंट है। किसका? न्यू सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा उत्पन्न वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए एक टेंजेंट खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये क्या बना रहे हैं? ये डॉटेड लाइन, ये क्या दिखा रहे हैं? ये टेंजेंट है। क्या लिख रहे हैं? टेंजेंट टू द वेव fronts produced by a new source of light, यानी न्यू सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा क्या कहता है? टेंजेंट टू द वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस्ड बाय
न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश के नए स्रोतों के द्वारा उत्पन्न वेव फ्रंट पर ये टेंजेंट खींचें। ठीक है, कॉल्ड, यही कहलाता है, क्या जानते हो, यही कहलाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाता है। यही थर्ड पार्ट है किसका, हाइगेंस प्रिंसिपल का थर्ड पार्ट यही है। क्या है देखो एक बार, थर्ड पार्ट में लिखेंगे कि न्यू सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा उत्पन्न वेव फ्रंट, उत्पन्न वेव फ्रंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पर्श करते हुए एक टेंजेंट खींचा जाता है जो कि सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाता है। यही बात लिखेंगे। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इसलिए कहे, इधर भी हम टच करते हुए, इधर पीछे से देखिए, ये देखिए तो इसको, ये वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, लेकिन टच करते हुए तो इधर से भी हम खींच सकते थे, क्या, एक स्पर्श रेखा, लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, आगे के डायरेक्शन में नहीं होगा, ये है आगे के डायरेक्शन में। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना जरूरी है टेंजेंट को, तब ये कहलाएगा क्या, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी वेव फ्रंट का लिख चुके हैं। टेंजेंट टू द वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी ये क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो चलो हम लोग शुरुआत करेंगे लिखने का थर्ड। तीसरा लिखेंगे बाबू, समझना पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स समझने का चीज़ है, बिना समझे कुछ नहीं होगा। और देखो तो थर्ड में लिखेंगे द टेंजेंट, the tangent to the wave fronts of new sources of light in the forward direction, forward direction is called secondary wave front, secondary wave front। क्या बोल रहे हैं, the tangent to the wave fronts of new sources of light in the forward direction is called secondary wave front। हिंदी में लिखिए, इधर लिखेंगे प्रकाश के नए स्रोत से उत्पन्न
उत्पन्न तरंगिका, या ऐसा तरंगाग्र ही कहलाता है वो भी, उत्पन्न तरंगाग्र को स्पर्श करते हुए, एक मिनट, प्रकाश के नए स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र को फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या कह सकते हो हिंदी में? उत्पन्न तरंगाग्र को आगे की दिशा में देते हैं, आगे की दिशा में स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा खींची जाए, एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा सेकेंडरी वेव फ्रंट मतलब द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। भाषा कुछ भी लिख सकते हैं जी, कहने का सेंस सेम रहेगा, सेंस एक ही होगा। जैसे भाषा यहाँ बदल सकते हो, स्पर्श करते हुए खींची गई स्पर्श रेखा को द्वितीयक तरंगाग्र कहा जाता है। गौर करो ना, ऐसे हम बदल सकते थे। प्रकाश के नए स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र को आगे की दिशा में स्पर्श करते हुए खींची गई स्पर्श रेखा को द्वितीयक तरंगाग्र कहा जाता है। ये लिख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। चलिए, आपके पास ये रिकॉर्ड हो ही गया होगा, यदि लिख चुके हैं तो आप अथवा करके लिख सकते हैं। स्पर्श करते हुए खींची गई स्पर्श रेखा को, खींची गई स्पर्श रेखा को, खींची गई स्पर्श रेखा को क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगाग्र। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट कहा जाता है। बस यही है क्या आपका? यही है हाइगेंस प्रिंसिपल। इस प्रकार हम लोग फिनिश कर चुके हैं आज। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, उसका कौन कौन पार्ट्स है, अच्छी तरह से हम लोग समझने का कोशिश किए। फिर भी किसी को कठिनाई हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिपीट करने की बात करें तो इसमें क्या था? फर्स्ट था कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो तो फिर किसी खास समय के बाद जो उसका वेव फ्रंट होगा उसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे। सेकंड में था प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या कहलाता है? ये
हर एक पॉइंट प्रकाश के नए स्रोत के रूप में कार्य करता है, न्यू सोर्स ऑफ लाइट के रूप में कार्य करता है, और जिससे उत्पन्न वेव क्या कहलाता है? वेवलेट्स कहलाता है, तरंगिका कहलाता है। और जिसकी वेलोसिटी उस वेव की वेलोसिटी के बराबर होती है, उस लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है जो प्रकाश के न्यू स्रोत के द्वारा उत्पन्न होता है, या प्रकाश के न्यू स्रोत के द्वारा जो लाइट निकलती है उसी लाइट के वेग के बराबर न्यू सोर्स ऑफ लाइट से उत्पन्न लाइट का भी होता है। यही सेंस है। दोनों का वेलोसिटी देखते हो, इसका भी भी बताएं, इसका भी भी, ब्लैक वाले का भी, ब्लू वाले का भी। आइए फिर बात करेंगे आपसे थर्ड में है कि न्यू सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा जो वेव फ्रंट उत्पन्न होगा, उस वेव फ्रंट को आगे की दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको टच करते हुए, स्पर्श करते हुए यदि रेखा खींची जाए तो उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? उस रेखा को कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगाग्र। ये द्वितीयक तरंगाग्र होता क्या है? ये न्यू पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट होता है आफ्टर ये पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी खास समय के बाद प्राइमरी वेव फ्रंट कहाँ जाएगा यही बतलाता है कौन? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। नाम का सेकेंडरी वेव फ्रंट है, रियल में वो क्या है? वो रियल में प्राइमरी वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन है, नया स्थान है, नई स्थिति है। किसी खास समय के बाद, टी समय के बाद, 2 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, किसी खास समय के बाद प्राइमरी वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन क्या होगा ये बतलाता है कौन? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। आज इतना ही रहेगा बाबू। अगले दिन हम लोग मिलते हैं, किसके साथ? हम लोग पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े थे, और अपवर्तन के भी नियम पढ़े थे, जिसमें स्नेल्स लॉ की चर्चा किए थे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम हम लोग सीखे थे रे ऑप्टिक्स में कि I बराबर R होता है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक प्लेन में होते हैं। इंग्लिश वाले पढ़े होंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल द 3 लाई इन वन प्लेन। ये आप रे ऑप्टिक्स में पढ़े हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। शीर्षक क्या होगा? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जब प्रकाश को एक वेव मानेंगे, एक तरंग मानेंगे, तो उस तरंग सिद्धांत के आधार पर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद। चलो।